Hello and welcome to Ezair Commercia. Our topic is difference between contract of guarantee and the contract of indemnity. ये डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप contract of guarantee और contract of indemnity के लेक्चर्स पहले पढ़ें। उन दो वीडियोस के लेक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड की है, वहाँ पे रखी है मैंने, पहले आप वो देखें और तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। इनकी डिफरेंस है क्या? अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन, a contract by which one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser of himself or by the conduct of any other person, that's what you called contract of indemnity। अगर आपने contract of indemnity पढ़ा होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को करता है प्रॉमिस कि अगर आपको कोई भी लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा। तो यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ तो आई विल कंपनसेट, दैट्स व्हाट यू कॉल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट व्हेन यू टॉक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वहां पे तीन बंदे होते हैं। So a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। यहाँ पे एक बंदा कह रहा है दूसरे बंदे को, आप तीसरे बंदे को चीज दो, अगर उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन इंसान होते हैं, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को गारंटी देता है। किसकी? अपनी नहीं, तीसरे बंदे की। सो यहाँ पे तीन बंदे होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दूसरा है। सो ये डेफिनेशन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हेन यू टॉक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, Now first of all, when you talk of contract of guarantee में तीन बंदे होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल डेटर, सेकंड वन इज क्रेडिटर एंड द थर्ड वन इज श्योरिटी। ये जो श्योरिटी होता है ना, यही गारंटी देता है क्रेडिटर को कि आप डेटर को दीजिए चीज़ें, अगर ये नहीं देगा पैसे मैं दूंगा, ठीक है। और when you talk of, so in contract of guarantee there are three parties, the first one is debtor, creditor and surety। and when you talk of contract of indemnity there are two parties। सर कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज इंडेमनिफायर एंड द सेकेंड वन इज इंडेमनिफाइड। तो इजी सा पॉइंट था। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। एंड श्योरिटी वो बंदा होता है जो गारंटी देता है क्रेडिटर को, किसकी? डेटर की। एंड व्हेन यू टॉक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वहां पे होते हैं दो बंदे, एक तो होता है इंडेमनिफायर और दूसरा होता है इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफायर कंपनसेट करता है इंडेमनिफाई को कि अगर आपको कोई लॉस हुआ तो आई विल कंपनसेट। ओके माय डियर। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप देखेंगे कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहां पे तीन बंदे होते हैं। अगर तीन बंदे हैं तो तीन कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। सर मतलब पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के दरमियान, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान, और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो श्योरिटी और डेटर के दरमियान। कहने का मतलब है देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स इन केस ऑफ गारंटी। द फर्स्ट वन इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। तीन कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है माय डियर। बट व्हेन यू टॉक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वहां पे सिर्फ देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दैट इज बिटवीन द इंडेमनिफायर एंड द इंडेमनिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसरी। और यहाँ पे कितने बनते हैं? तीन, ठीक है माय डियर। ओके माय डियर, नेचर ऑफ लाइबिलिटी। The liability of the indemnified to the indemnified is primary in nature। अगर indemnity holder को कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान किसे देना है? डायरेक्ट देना है indemnifier को, ठीक है माय डियर। सो प्राइमरी, कोई भी नुकसान तो इसे देना है। सो प्राइमरी मीन्स सबसे पहले नुकसान इसी को देना है, पहला भी लास्ट भी इसी को देना है, ठीक है माय डियर। द लाइबिलिटी ऑफ द indemnifier to the indemnified is primary in nature। अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो वो किसे देना है? इंडेमनिफायर को। सो व्हेन यू टॉक ऑफ माय डियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर श्योरिटी ने गारंटी दी थी क्रेडिटर को, अगर डेटर को कोई नुकसान, अगर डेटर ने आपको पैसा नहीं दिया मैं दूंगा, तो सबसे पहला कर्जा जो है वो है डेटर का। अगर डेटर ने नहीं दिया तो किसे देना है? श्योरिटी को। अब देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी,
एंड द प्राइमरी लायबिलिटी इज अटैच्ड टू प्रिंसिपल डेटर। अगर डेटर ने नहीं दिया तब जाके किसे देना है, श्योरिटी। तो श्योरिटी को सेकेंडरी है, प्राइमरी किसे है, डेटर को। ओके माय डियर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पर्पस। सो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पर्पस क्या है और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस क्या है। सो व्हेन यू टॉक ऑफ पर्पस, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू कंपनसेट द लॉस। आपने कंपनसेट करना है, अगर कोई भी नुकसान हो गया तो आपने उसे कंपनसेट करना है माय डियर। सो ये किसका पर्पस है? कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। बट व्हेन यू टॉक ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी माय डियर, इसमें होता क्या है? द पर्पस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू गिव एश्योरेंस टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को आप एश्योर करते हो कि नहीं, आप इसे कोई कुछ भी जो होगा कंट्रैक्ट, इसे आप दीजिए, हम आपको पैसा देंगे अगर ये नहीं देगा। सो मेन पर्पस जो है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इज टू कंपनसेट द लॉस, एंड वेयर एज द पर्पस ऑफ गारंटी इज टू गिव एश्योरेंस टू द क्रेडिटर। सो ये पर्पस है इन दोनों का। नाउ आफ्टर दैट व्हेन यू से डिफाइंड इन सेक्शन, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं? सो द कंट्रैक्ट ऑफ indemnity, it is defined in section 124 of the Indian Contract Act 1872, and when you talk of contract of guarantee, it has been defined in section 126 of Indian Contract Act 1872. easy सा point है। okay my dear, competency of parties. so when you talk of competency of parties, sir इसका मतलब क्या है? in contract of indemnity, all parties must be competent to contract, that is 18 years of age से ज़्यादा होने चाहिए, ये इडियट नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए ये। बट व्हेन यू टॉक ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो प्रिंसिपल डेटर है ना, इट कैन बी माइनर एज वेल। सर माइनर का मतलब क्या है? माइनर का मतलब है ये बिलो 18 ईयर ऑफ एज है, हो भी सकता है, बिकॉज श्योरिटी जो है वही तो गारंटी दे रहा है, एंड श्योरिटी मस्ट बी अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, और उसका जो पॉइंट है वो साउंडफुल माइंड होना चाहिए। बिकॉज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब है क्या? मैंने कहा कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, बट वेयर एज व्हेन यू टॉक ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डेटर कैन बी माइनर ऑल्सो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और बट मार्क दीज वर्ड्स, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप डिस्क्रिप्शन पे देखिए कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी की लिंक, वहाँ पे आपको ये समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू।